और घुंगरू सेठ कैसा चल रहा है धंधा पानी? लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बिल्ला अपना ईमान बेचकर मुर्गियों के साथ बैठ गया होता है। अभी बता दे भाई। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बवाल चीज है बे। इतने में सारी मुर्गियाँ बांगड़ बिल्ले को देख भागने लगती हैं। हाय दैया मार डाला रे। अभी इन दोनों को आसमानी एलियन उठा ले जाते हैं। रोम रोम भाइयों। अरे दादा रे। आजा आजा। बिल्ले का अंडा देख ये लोग इससे और अंडा देने को बोलते हैं। अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। मर गया भैया। एक भी अंडा न देने पे ये लोग इसका ऑमलेट बनाने ले जाते हैं। अब तू गया बेटा। तभी वहाँ एलियनों की नोरा फतेही आ जाती है हमारा घर हमारा द्वार। और इन दोनों नमूनों को अपने लिए केक बनाने का ऑर्डर दे देती है। ठीक है समझ गया। और ये दोनों एलियन गलती से बिल्ले के साथ चूहे को भी लपेटकर केक बना देते हैं। गजब। और इस एलियन के खाने से पहले ही दोनों अपनी जान बचाकर निकल लेते हैं। फिर एक एलियन इन दोनों को वापस नीचे फेंक देते हैं बच गया साला। और इस बार गाय को उठाकर ले जाते हैं। गया। और इतने में बिल्ले की नस्ल खराब हो गई होती है। आज सभी मच्छरों को उनका खून चूसने का डिग्री मिलता है। ये सभी इंसानों का खून चूसने दुनिया भर में निकल पड़ते हैं। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? इधर प्यारे लाल अखबार पढ़ रहे हैं और मच्छरों के खातिरदारी के लिए स्प्रे और डंडा भी रखे हैं। मच्छर लोग चमत्कारी प्लान बनाता है और प्यारे लाल को अटैक करने की तैयारी करता है। हवा से, कुछ पानी से और कुछ मच्छर तो फूल बन के प्यारे लाल के घर के पास जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। मौका देख के मच्छर जाली में चढ़ जाता है। मजा आया। और उसे काटने लगता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तभी मच्छरों के एयरफोर्स अमल हमला बोल देता है। वह जाली के छेद से अंदर जाकर प्यारे लाल की बजा डालता है। बिल्ली पेंट से नकली बिल बनाती है और चूहे उसे अपने बाप का घर समझकर घुसने लगते हैं। लेकिन बारी बारी कर सब धड़ जाते हैं। फिर बिल्ली नलकी लेकर जाती है और इनके बिल को पानी से भर देती है। हे प्रभु ये क्या हुआ? ये सभी बह बहकर बाहर आने लगते हैं और ये सबको छान छान कर टोपी में भर लेती है। मजा आया। बाकी सभी डोनट को नाव बनाकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन सालों की किस्मत बहुत खराब है। नहीं भाई। बाकी बचे हुए चूहे अपनी बीवी बच्चे लेकर खूंखार बिल्लियों से जान बचाकर भागते हैं। तभी गलती से तीनों नीचे टपक जाते हैं तो ये दोनों उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां बाकी घायल चूहों का इलाज चल रहा था। तभी बिल्ली को आते देख डॉक्टर सहित सभी पेशेंट चूहे भी गायब हो जाते हैं। 3 डॉक्टर तो ऑपरेशन छोड़कर ही भाग जाते हैं तो पेशेंट भी वहाँ से दुम दबाकर भागता है। आजा आजा आजा। गजब बेइज्जती है। इधर छोटू के तीनों बच्चे बिल्ली से डर के बिल में घुस जाते हैं। बांस वाला स्प्रे सूंघकर तीनों खुद को सरेंडर कर देते हैं। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। इन्हें पिंजरे में बंद करने ले जाती है। तभी लाल वाला चालाकी से फरार हो जाता है। लेकिन साला भागते भागते बिल्ली की नाक से टकरा जाता है। बाप रे। आज मैं मर गया भैया। बिल्ली इसे नाश्ता बनाने इसे पीछे भागती है लेकिन समय रहते ये दीवार खोदकर उस पार चले जाता है। बाल बच गया रे। लेकिन साला गलती से सुपरमार्केट में घुस जाता है। इतना सारा खाना पानी देखकर इस गरीब के होश उड़ जाते। पहले तो कप में बैठकर रगड़ रगड़ कर नहाता है। बहुत मजा आ रहा है फिर टमाटर का जूस पीकर चीज क्यूब में घुस जाता है और शक्तिमान बनकर बाहर निकलता है। फिर 1000 की स्पीड से उड़ान भरता है और चूहों को बिल्लियों के मंडप से पिंजरा सहित उठाकर भाग जाता है। बाप रे। नहीं। फाइटर बिल्लियां तुरंत मशीन गन लेकर आती है और शक्तिमान चूहे का सीना छलनी करने लगता है। लेकिन शक्तिमान चूहा बड़ी बहादुरी से अकेले ही 100 बिल्लियों को मार पीट के ढेर कर देता है। अरे खतरनाक लोग। बेचारी बिल्लियां डर के मारे एक झोपड़े में छिप जाती है। तेरे को बता दे तो साला चूहा झोपड़ा सहित इन्हें उठाकर असमान में टांग देता है। आज मैं मर गया भैया। हम ना गंदे गंदे काम कर। दोनों मर्द मेहरुआ के बीच झगड़ा हो रखा है। उसी में झटूरा साला आग में घी डाल देता है। मुझे अपने घर जाना है। मेहरारू कूद के आती है हाँ भैया। और झटूरा के नैन फोड़ देती है। मार डाला रे। मर्द घड़ी में देखता है कि आज 7 अक्टूबर है। अकेले खाना जमा करना थोड़ा कठिन है इसलिए ये अपनी मेहरारू को लात मार के उठा देता है। मेहरारू डर के मारे साली जल्दी जल्दी अखरोट को तोड़ने लगती है। तभी साला पता चलता है कि पेड़ में सिर्फ अखरोट का टोपा ही बचा है।
कुछ दिन में साला दिसंबर आने वाला है, उसमें ये दोनों कुछ ऐसे कांपेंगे। अरे बाप हो बाप। साला बेमतलब अपनी मेहरारू को ही तपड़िया देता है। ले लो। तभी बाहर से कच्छू आवाज आती है, नहीं बे आलू वाला नहीं, बल्कि इधर झटुरा साला पूरा जंगल साफ करने आया है और यहाँ पे ओयो बनाने का प्लान कर रहा है। हाय दैया। ये क्या हो गया? चलिए शुरू करते हैं। होली खेलने के बाद मुर्गा अपनी मुर्गाइन को दाना खिला रहा था। इधर कुछ नल्ले बेरोजगार पासबीन से मुर्गी का चुस्ता बनाने की फिराक में थे। चीज है बे। दोनों बाप बेटे मुर्गी को पकड़ने का एक तगड़ा वाला प्लान बनाते हैं लेवल सबके निकलेंगे। और भालू के बेटा आलू चाइना मुर्गे का कॉस्ट्यूम पहन के मुर्गी के पास जाने लगता है। क्या रे भिख मंगिया? तभी साली मुर्गी इसको देख लेती है वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। और साली इसकी जॉनी शिन्स टाइप बॉडी देख के 2 मिनट में इसकी दीवानी हो जाती है। भाई जोगिंदर। लेकिन जोगिंदर मुर्गे को साफ पता था कि ये चीन का माल है, नकली ही निकलेगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तक बड़वा। जय हिंद दोस्तों। और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इसकी धोखेबाज वाइफ अपने शुभ हाथों से ही इसका शगुन कर देती है। अब तू गया बेटा। हे प्रभु। मजदूर गरीबों के लिए तेजी से घर बना देते हैं। सिस्टम पार देंगे। इस शहर में कोई दुखी नहीं है क्योंकि यहाँ की महारानी चंपा बहुत दयालु है। लेवल सबके निकलेंगे। यहाँ के भिखारियों को खाने के लिए चिकन दिया जाता है लो भैया। अरे साला। और सभी घरों पर दूध की बोतल गुब्बारे से भेजी जाती है। इस शहर में तो बच्चों के लिए अनलिमिटेड आइसक्रीम की भी व्यवस्था की गई है। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। यहाँ बत्तख के लिए बेड में ही स्विमिंग पूल बना रखा है। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। यहाँ गिलहरी को भूख लगती है तो बटन दबाकर मशीन से मूंगफली निकाल लेती है। ये देना। यहाँ तो 1 रुपए देकर कोई भी ट्रेन में घूम सकता है। गाड़ी स्टार्ट कर। आपको कौन सा गेम खेलना पसंद है, कमेंट में बताओ।